नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर जो विपक्ष मुखर होकर सरकार पर हमलावर हो रहा था पिछले कुछ समय से, क्या अब सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? क्योंकि आज योगी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां देने में 4 लाख के पार पहुंच चुकी है और कुल नौकरियों की बात करें तो 55 लाख से ज्यादा। कोरोना काल में नंबर 1 नौकरियां देने में रही सरकार, यूपी की सरकार। देश में 1,10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई। 40 लाख लोग जो यूपी पहुंचे देश भर से, तमाम मजदूर, उन्हें ठिकाना दिया गया। स्किल मैपिंग 20 लाख बेरोजगारों को दिया गया और नौकरियां 40 लाख को। एमएसएमई में देश में 5वें नंबर पर आ गया है यूपी, सबसे ज्यादा नौकरियां देने में। तो क्या इसीलिए आज मुद्दा कि विपक्ष को अब टेंशन है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा भी गया हाथ से? क्या आज महाबहस इसी पर। पहले युवाओं को रोजगार। 1209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है। जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। फिर किसानों को सौगात। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ। ये पैसा उतना है जितना बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट भी नहीं है। 3 साल में 1.5 करोड़ स्वरोजगार। 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है। योगी राज में बम्पर रोजगार। इसी वादे को ऐतिहासिक रूप से पूरा किया है कि 4 साल होने अभी नहीं पाए और 4 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरियां दी है। रोजगार तो और लाखों एकत्र हुए, लेकिन 4 लाख लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की। और ये मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास है कि किसी भी प्रदेश ने इतने साल में इतनी नौकरियों का न सृजन कर पाया और न उस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा कर पाया। नौकरियों की बहार विपक्ष को नहीं स्वीकार कर रही है। 2017 में वादा किया था कि हम 70 लाख रोजगार 5 साल में देंगे। आज 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब सड़क पर रोजगार मांगने निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इशारे पर तो उन पर लाठियां भांजती है और सरकार दूसरी तरफ कह रही हमने रोजगार दिए हैं। देश में 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत का विकास किया है, बेरोजगारी का विकास किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का फीता काटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिति यहाँ पे की थी, कहाँ है उसका इन्वेस्टमेंट? कहाँ है 4.5 लाख करोड़? आप 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं दिखा दीजिए। योगी सरकार द्वारा दिया गया यह आंकड़ा भ्रामक और झूठ का पुलिंदा है। कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी नकारात्मक रही और नकारात्मक 1-2% नहीं रही, 29%, 39% के बीच में रही। योगी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। आज महाबहस इसी पर। तो आंकड़े बेहद वाकई दिलचस्प हैं और अपने आप में हैरान करने वाले भी हैं कि क्या हमारा यूपी अब रोजगार के मामले में छलांग लगाता नजर आ रहा है। मेरे पास कई तरह के आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों को रखूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आप सभी का। मैं आज, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है वो पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है और इसलिए आंकड़ों की हम बात करेंगे और आप मेहमानों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी केवल यहां वहां की बातें करने के बजाय आंकड़ों के दम पर बात करें ताकि हम लोग कुछ सार्थक बात कर पाएं। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। मैं शुरू करता हूं। अनुराग भदौरिया साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी उन्होंने आपने कर रखा है, आप नौकरी को समझते हैं और आप घंटा भी बजाते हैं। आप घंटा लेके जरूर बैठे होंगे। पिछले दिनों आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत घंटा बजाया है सरकार का।
मगर आज मेरे सामने जो आंकड़े में देख रहा हूं, 4 लाख के पार चली गई सरकारी नौकरियों का आंकड़ा गया आज 3,000 नौकरियों के साथ जो आज योगी ने बांटे। उसके पहले 1,10,000 नौकरियां देकर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला प्रदेश बन गया था कोरोना काल में सबसे पहले। उसके बाद तो फिर 20 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा भी है सरकार का और कुल 55 लाख लोगों का। एमएसएमई में 14,616 लोगों को नौकरी देकर के, पिछले महीने की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल टू अगस्त की, तो ये यूपी सबसे नंबर 1 पे रहा। और अब बात करें बेरोजगारी दर की, तो कल तक का जो आंकड़ा है, हर रोज ये अपडेट होता है आंकड़ा, उसमें यूपी में है 5.2%। अनुराग जी ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में 6.6%, राजस्थान में 18.6%, वेस्ट बंगाल में 11.2%, हरियाणा में 25.6%। तो यह मुद्दा भी गया क्या आपके हाथ से अनुराग जी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की कलाबाजी में बहुत माहिर है। इतनी कलाबाजी करती है। अभी